तो फ्रेंड्स फिर से आप सभी का स्वागत है। एडोटेरिया का सेट नंबर 6 का आज ये पार्ट 4 होगा, चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम 76 से 100 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 75 तक देख चुके हैं 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ये चौथा वीडियो है और इस सेट का आखिरी वीडियो होगा। चलिए अब 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद, यहाँ पे एक मिनट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के 3 तरह के संशोधन करने की प्रक्रिया ने उनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है? साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, 1/3 बहुमत द्वारा। 1/3 बहुमत तो नहीं होगा, 1/3, ये कभी बहुमत हो ही नहीं सकता है, तो इसे आप गलत कर दीजिए। दूसरा हो जाएगा 2/3 बहुमत द्वारा, इससे भी होता है 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति द्वारा, तो यह भी सही है। ऑप्शन बी इसका गलत है, 1/3 तो बहुमत होता ही नहीं है। 1/3 मतलब 33%, 33.3%, जो कि बहुमत से कम हो जाता है। बहुमत मतलब 50% से ज़्यादा सदस्य होना चाहिए आपके साथ में, आधा से अधिक लोग रहेगा तभी ना आप मेजोरिटी में रहिएगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। 1/3 बहुमत द्वारा अनुच्छेद संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान सदस्यों से संबंधित प्रक्रिया विस्तृत उपबंध किया गया है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत तथा राज्यों के आधे राज्यों के से उसके अनुमोदन होना चाहिए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? महाधिवक्ता, ठीक है, अनुच्छेद 351, ठीक, या गलत है, ठीक। दूसरा हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग 332, यह भी गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग 324, यह मिलान सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के वर्णन 324 में किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, यह भी गलत है। सही मिलान क्या है? तो केवल एक ही दिया हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, यह मिलान सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में दिया हुआ है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में दिया हुआ है, ठीक। अब 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, देखिए तो ये मिलान है। भारत के राष्ट्रपति में से कौन रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद 1975 के टाइम में यहीं थे, 1975 के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, इसका हो जाएगा गोपाल स्वरूप पाठक। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका GB पटनायक रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल रहे हैं। तो सही मिलान हो जाएगा A का 4, B का 3, C का 5, D का 2 और E का 1 हो जाएगा, ठीक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख सकते हैं। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69 यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया, देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को, विधान परिषद को। तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री को क्यों नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री क्या हो, मंत्री परिषद का सदस्य, बाकी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों विधानमंडल के भाग होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री वो मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, तो इसलिए इसको नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा रहे बिग ब्यूटीफुल बिल, यानी अब से करंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया जिसके द्वारा एक व्यापक टैक्स कटौती और व्यय कटौती विधेयक है। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में रह रहे H1B वीज़ा वाले कामगारों को, मतलब कि उस पर अलग से टैक्स लगाने की बात कही गई है, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल भी कहा गया है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर अपना ड्रोन हमला किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन से संबंधित है और इसी के तहत अपना एक सबसे बड़ा हमला किया था रूस पे, यूक्रेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कुछ प्रमुख ऑपरेशन दिया गया, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन बनियास अल मासरूस, ऑपरेशन गाइडेड चेरियट्स, यह इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ शुरू किया गया था, गाइडेन चेरियट्स, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एटना इटली में है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मेला जो है ना इस साल का वो दिया हुआ है। पर्पल उत्सव गोवा में, बथुकम्बा महोत्सव यानी बनालू महोत्सव तेलंगाना में, जास्कर महोत्सव लद्दाख में, जास्कर श्रेणी तो लद्दाख में ही है, नुआखाई महोत्सव ओडिशा, दिव्य कला मेला पटना बिहार में। यह इंपॉर्टेंट है, दिव्य कला मेला 26वां पटना बिहार में हुआ था। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में हुआ था। चलिए अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया है, कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 131वां स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को 148 देशों की सूची में 131वां स्थान प्राप्त हुआ। भुखमरी में 102वां, वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां, मानव विकास रिपोर्ट में 130 और 131 तो यहाँ पे देख लिए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में काफ़ी नीचे 151 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 118 है। ठीक है, ये 2024 भुखमरी वाला है, 2025 का डाटा भी नहीं आया है, हाल फिलहाल में आ ही जाएगा और बाकी सब ही 2025 का है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? यह अहमदाबाद में हुआ था। काफ़ी दुखद घटना थी। इसमें 242 में से एक यात्री को छोड़ के लगभग सभी लोग उसमें मतलब एक व्यक्ति को छोड़ के सभी लोग उसमें मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ब्लेज मैट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। M16 जो है M16 यह इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है और उसकी पहली महिला प्रमुख चुनी गई है ब्लेज मैट्रेवेली। अगर आप हॉलीवुड की फिल्म देखते होंगे जिसमें वो 007 रहते हैं ना जासूस जेम्स बॉन्ड, उसमें आप इससे रिलेट कर पाएंगे। वो भी M16 के ही M16 के जासूस रहता है। चलिए नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एसटी कम्युनिटी के छात्रों के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए जय हिंद शुरू किया है। जय हिंद का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जनजाति इमर्सिव हॉलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनजाति इमर्सिव हॉलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2025 में जून 2025 में इफ्को ने कहाँ पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ब्राज़ील में इफ्को ने अपना पहला नैनो ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य में भारत का पहला जीन बीज बैंक को खोला गया है। ठीक है, इस जीन बैंक में 1500 से अधिक बीजों का सैंपल रखे गए जिसका लक्ष्य 10,000 से अधिक बीजों को सहेज कर रखना है। ठीक है, बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में स्थित है। 91 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन हॉक 2025। ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे है? तो बाल यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत से संबंधित था। थार जो है थार रेगिस्तान से जुड़े सैन्य पुलिस जांच ऑपरेशन को ऑपरेशन थार दिया गया था। ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान को ऑपरेशन रक्षक नाम दिया गया था। ऑपरेशन हॉक समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा जी को भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के पहला एक पहल है जिसका मुख्य लक्ष्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण परिस्थिति को तंत्र को निर्माण करना है, जिसके CEO नियुक्त किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा जी को। देखिए प्रमुख बातें जो दिया हुआ इसे भी आप पढ़ लेंगे एक बार जल्दी से। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर विंजिगम बंदरगाह का लोकार्पण किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। केरल तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विंजिगम बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में रमण्य उत्सव कहाँ मनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रमण्य महोत्सव उत्तराखंड। ठीक है,
उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है, तो वहाँ पे रमण्य उत्सव भी आप इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषता भी देख लीजिए। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे रमण्य महोत्सव को पहचान दिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित कलकुंडी स्मारक कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में लकुंडी स्मारक स्थित है। ठीक है, यह गडक जिला में स्थित है। इसे भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके प्रमुख तथ्य भी दिया हुआ लकुंडी स्मारक का। ठीक, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। गोल्ड सिक्का कंपनी ने भारत में पहले सोने के सिक्के निकालने वाले एटीएम और फिर सोना पिघलाने वाली एटीएम को लॉन्च किया, जो सोने के लेन देन को आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखेंगे, गोल्ड सिक्का कंपनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की स्थिति देख लीजिए, HDI में 193 देशों में 130वां दिन रहा है, 130वां स्थान पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। इसका भारत को जो स्कोर दिया गया है, मूल्य दिया गया है 0.685। ठीक, जीवन प्रत्याशा भी पूछा जा सकता है 72 वर्ष। सुधार क्या है? तो भारत 1990 से अपने HDI मूल्य में 53 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि की है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ, हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने कहां पर 500 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्लांट लगाने संबंधित समझौता किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। भूटान में अडानी पावर ने 500 मेगावाट की हाइड्रो पावर लगाने की समझौता किया है। अडानी समूह ने भूटान के साथ एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना की समझौता किया है। परियोजना का नाम वांगचू जल विद्युत परियोजना। याद रखेंगे, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो ये भूटान में। इसका क्षमता 570 मेगावाट है। वांगचू नदी भूटान में स्थित है। अडानी पावर, ठीक, अडानी पावर इसको फंड दे रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में खुला जाएगा। दिल्ली के मतलब यूपी के नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का आधिकारिक तौर पर जंगल ट्रेल पार्क कहा जाता है। सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के पास यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट है सागरमाथा संवाद। सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू में सागरमाथा संवाद का आयोजन किया गया। ऐसे सागरमाथा आप जानते हैं, सागरमाथा किसी का नाम है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है। तो सागरमाथा संवाद काठमांडू, इससे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका नाम विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो दोस्ती और सामूहिक कल्याण का प्रतीक है। तो चलिए, इस सेट का 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 4 अलग अलग वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं जल्द ही आपको अगला वीडियो यानी ये वीडियो का सेट नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स पे भी अब ध्यान देना शुरू कर दीजिए और एग्जाम में ज़्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है,